नमस्कार। कानपुर ब्रेकिंग। कानपुर पुलिस ने नशे के कारोबार का बड़ा भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कारोबार से जुड़े 4 साथियों की गिरफ्तार किया, जिसमें 5 से भारी मात्रा में नशे का सामान और 11 लाख रुपए नकद बरामद हुए। गिरोह का सरगना अभी भी फरार है, जिसकी जानकारी कानपुर डीआईजी एसएसपी डॉक्टर प्रतींदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल में किस तरीके से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ। कैश, नशे पदार्थ और मोबाइल फ़ोन आदि सामान इसमें बरामद किए गए और 4 साथी पकड़े भी गए। आइए चलते हैं, सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानपुर डीआईजी एसएसपी डॉक्टर प्रतींदर सिंह को। आइए सुने। वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरीके से कारोबार संचालित कर रहे थे? देखिए, बहुत दिन से ये संज्ञान में आ रहा था कि इस तरह का नशे का कारोबार जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में है और जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में, इस समय स्कूल कॉलेज तो नहीं खुले हैं, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं उनको इस तरह के मादक पदार्थ इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी और कल एक सूचना पे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद 4 लोग गिरफ्तार हुए। उनसे जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई तो एक इनका सामान रखने की जगह का पता चला जहां से ये पूरा कारोबार जो संचालित होता था। सामान विभिन्न जगहों से खरीद के वहां पे लाया जाता था। इसमें तमाम, चाहे वेस्ट बंगाल कहें या उड़ीसा कहें, और प्लस अलग अलग राज्यों से ये लोग सामान लाते थे और ला के वहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टोर करके आगे छोटी छोटी मात्रा में उसको शहर के विभिन्न इलाकों में या हमारे आसपास के जनपदों के विभिन्न इलाकों में ये बेचा करते थे। इसी में वहाँ पे हमें स्मैक, गांजा और चरस बरामद हुई। कुछ ऐसे इंजेक्शंस और टैबलेट्स भी बरामद हुई। उसके अलावा 11 लाख से ऊपर हमारे पास कैश, इसी धंधे में जो उन्होंने सामान बेचा खरीदा उससे 11 लाख से ऊपर रुपए बरामद हुए हैं। कई मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स हमें इनका पूरा नेटवर्क क्रैक करने में मदद करेंगे और प्लस इनसे भी हम सस्टेन्ड इंटेरोगेशन करेंगे तो कुछ और भी इनके नेटवर्क के जो सदस्य हैं उनका पता चलेगा। हमारा प्रयास है कि ये पूरा नेटवर्क हम ध्वस्त करें और ताकि हमारे जो बच्चे हैं नई उम्र के वो इस तरह के नशे में ना पड़ें, उनको हम कंट्रोल करें और जो उनका सही रास्ता है पढ़ के अपने करियर को आगे बढ़ाने का, उस तरफ वो अग्रसर हों। ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा और उसी कड़ी में ये एक गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन अभी इसमें और भी गिरफ्तारियां होनी शेष हैं। जो मुख्य अभियुक्त जिस पे अब तक हमें पता चला है कि लगभग 39 मुकदमे हैं, उसका और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हमारा प्रयास है कि उसके सारे मुकदमे जितने भी हैं वो हम क्लियर कर लें, उसका आपराधिक इतिहास क्लियर कर लें और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। सर, क्रैक करने की बात है, हमारे जो एसपी वेस्ट हैं उनके निर्देशन में सीओ सीसामऊ और उनके अंतर्गत कई थानों की फोर्स मौके पे दबिश देने के लिए गई थी। इसमें अच्छी रिकवरी हुई है और पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम। इसके अलावा हम अपनी जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसकी भी हम मदद लेंगे ताकि हम इस पूरे नेटवर्क को अच्छी तरह क्रैक कर पाएँ और आगे आवश्यकता पड़ने पर हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इस अवैध धंधे में जो भी इन्होंने अभी तक संपत्तियां अर्जित की हैं उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत या गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको भी कुर्क किया जाए और अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको हम और प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए पिट एनडीपीएस के अंतर्गत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस सब तरह के नेटवर्क को वर्कआउट करने का, अगर हॉस्टल्स में या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इस तरह से कोई संगठित तरीके से कोई हो रहा था, उसको भी मैं चाहूँगा आप लोगों से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पब्लिक से भी इन्फॉर्मेशन बाहर आए। हम किसी को इसमें मतलब कोई नरमी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर तबाह होता है, जो हमारे देश का भविष्य बनाने के लिए आगे आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। अगर उनका भविष्य कहीं इस तरह में अधर में लटकेगा तो हम सोच सकते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे।